ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति बच्चों। शांति ओम दीदी। शांति। शांति आंटी। ओम ओम शांति। शांति। आज क्या बोला बाबा ने? आपको बुद्धू से बुद्धू से बुद्धिमान बनना है। बुद्धू से सुद्धू बनना है। बुद्धू से सुद्धू बनना है। तो बुद्धू किसको कहेंगे? जो अपवित्र है। जो अपवित्र है। और आज हमने स्वमान क्या लिया? मैं संपूर्ण मैं पवित्र। पवित्र आत्मा। ठीक है ना? तो जो पवित्र है वो बुद्धिमान है ना? और हमारा आज का स्लोगन क्या है? क्या है स्लोगन? सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं, वही रूहानी गुलाब है। और रूहानियत की स्थिति क्या है? मैं आत्मा। आत्मिक। सबसे सिंपल, सबसे प्योर, यही बुद्धिमानी है। और दुनिया में क्या समझते हैं? जो हाँ, पढ़ा लिखे वो बुद्धिमान। पढ़ा लिखा है, रिसर्च जितनी ज्यादा स्कॉलर है, डिग्रीज उतना बुद्धिमान। डिग्री है, टॉपर है। और हमको किसके टॉपर बनना है? कौन सी यूनिवर्सिटी के? रूहानी यूनिवर्सिटी। रूहानी ईश्वर के यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी। जब सच अ ब्यूटीफुल प्ले विद द वर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल। यूनिवर्स की नहीं है। हाँ बिल्कुल, नाम रखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? सबके लिए। पर सबके लिए नहीं होती ना। मुश्किल से एडमिशन्स मिलती है, कहीं पर ब्राइब देकर मिलती है, जिसको डोनेशन नाम बोल देते हैं। कहीं पर कैसे, कहीं पर कैसे, है ना? Even Didi, even Delhi University, if you are from Haryana or from any other states, then you become from the Delhi University. I mean, then they won't. तो उसको यूनिवर्सिटी मतलब नाम रखा है, पर उसके अर्थ में नहीं टिकते हैं ना। बाबा ने स्किन कलर की भी बात की ना आज के, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन भी नहीं मिलती है। बिल्कुल। और हम किसका कलर देखते हैं? दिल का, आत्मा बुद्धि, का। आत्मा का। जो बोला जो रूहानियत में है वो रूहानी गुलाब है, और जो रूहानी गुलाब है वो बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ है। अगर भगवान के दिल पर चढ़ गए तो हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सच नशीन बन गए। बिल्कुल। जब मैं रूह हूं तो मैं रूहानी गुलाब हूं। गुलाब की क्या खासियत होती है? तो वो कांटों सबके लिए कांटों के एक बीच में समान, खेलता है। कांटों में भी रहते हुए भी खुशबू से भरा हुआ। और सॉफ्ट रहता है। मसल दो तभी भी खुशबू देता है। और इतना ज्यादा कांटों के ज्यादा खुशबू, हाँ जी, जितना ज्यादा मसलों से खुशबू ज्यादा आती है। जितना मसलो खुशबू ज्यादा आती है जी। और कांटों में उगता है। उसका, हाँ जी, के बाद भी उसका जैसे ग्लूकन वगैरह बनता है, तो मतलब इट इज इवन देन यूजफुल। वो अपनी यूजफुलनेस बनाए रखता है। वो अपना प्राण छोड़ देता है, फिर भी उसको सब, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी पसंद करते हैं उसको। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमें पसंद ही नहीं है, इसकी खुशबू नहीं पसंद, भाई है ही नहीं, है ना? और खुशबू कौन से वाले गुलाब में आती है? कांटों में भी। देसी गुलाब। देसी गुलाब में आती है। जो हाइब्रिड करके मिक्स मुक्स करके बनाए हैं उसमें कोई खुशबू नहीं है, रूप रंग है। दुनिया में भी सारी चीजें जब मिक्सचैरिटी हो जाती है, जब मुझ रूह में बॉडी कॉन्शियसनेस की मिक्सचैरिटी होएगी, तो मैं वो खुशबू नहीं दे पाऊंगी। फिर कांटों में कितना कोमल है वो गुलाब। हाँ जी रेनू बहन।
कांटों में भी होकर वो कितनी कोमलता है उस फूल में। कोमलता है, कांटों में रहकर कोमल भी है, बिल्कुल, है ना। उसको हाथ लगाओ तो कितना सॉफ्ट है, जेंटल है। तो जब हम रूहानियत में हैं, तब हम ये सारी खुशबू देना, अंत तक अपने सेवाधारी बने रहना, ये सब कर सकते हैं। कब? जब हमारे अंदर जीरो बॉडी कॉन्शियसनेस है। बॉडी कॉन्शियसनेस से मिक्सचर हो गया तो कभी देंगे, वो सदा वाली बात फिर नहीं रहती है ना। तो उसको जो कहा ना, बुद्धिमान कौन? जो संपूर्ण पवित्र है ना, पवित्रता से बताया ना। हाँ, और हमारी पढ़ाई क्या है? पवित्र बनने की पढ़ाई। बाबा कहते हैं राजा बनने की पढ़ाई, है ना, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। आज बोला पवित्र बनने की पढ़ाई, क्योंकि पवित्र है तो सब कुछ है। And then I attract everything else. बाबा बोलते हैं ना, पवित्रता किसकी जननी है? पवित्रता किसकी जननी है? बाबा इस आज की मुरली में नहीं, वैसे बोलते हैं, सुख और शांति की जननी है। हम सुखी कब होते हैं? जब मेरे अंदर के सारे संकल्प प्योर हैं, तो मुझे और मैं सुख का अनुभव भरपूर होता है। और मैं भरपूर हूँ तब। क्योंकि पवित्र नहीं है, तो शांति तो अनुभव हो ही नहीं सकती। हमने सोचा ये ऐसा, किसी और के लिए जजमेंट पास कर दी, तो ना सुख ना शांति। तो जब बिल्कुल अपने अंदर प्योरिटी 100% है हमारे अंदर, तब ये हो सकता है। तो ये पवित्र बनने की पढ़ाई। और बाबा देखो, रोज हमको कितनी युक्तियां बताते हैं। रोज हम मुरली से जो भी पॉइंट लेते हैं प्रैक्टिस का, अलग ही होता है। बाबा कहता है बोर मत हो, मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताता हूँ, है ना। पर अल्टीमेट एम क्या है? हम जब योग करते हैं तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? हम इस तरह से ये सड़क लेते हैं, वो सड़क लेते हैं, अलग अलग सीन्स को देखते हैं, है ना। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। पर मेरा जो फाइनल एम है क्या है? क्या जब मैं योग करती हूँ तो मेरा फाइनल एम क्या है? कनेक्शन विद द सुप्रीम बिंदु। कहाँ पे? हाँ, सुप्रीम बिंदु। जब मैं बिंदु रूप में टिक जाती हूँ बिंदु के साथ, तो क्या संकल्प रहता है? एक, मैं और मेरा बाबा। एंड में संकल्प जीरो नहीं होगा, बस एक संकल्प की बाबा के साथ है, उसमें 100% सेटिस्फैक्शन है। ये सारी बातें हमारे को उस तक लेके जाती है ना। और जितना हम पवित्र बनते हैं, उतनी देर हम वहां ऊपर टिक सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब हम योग करते हैं ना, तो जब किसी दिन बहुत अच्छा योग लग रहा है, हम जब बिंदु रूप में कितनी देर टिकते हैं ना, वो मेरा, यू कैन से, लिटमस टेस्ट है, प्रमाण है कि आज मेरे अंदर की स्थिति क्या है। बाबा कहते हैं जब चाहो, जितनी देर चाहो, जहां चाहो, उस स्थिति में टिको। तो जब मैं योग करती हूँ, जिस स्थिति को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं उसको कितना एक्सपीरियंस करती हूँ, कितनी देर तक एक्सपीरियंस करती हूँ, वो मेरा चेक पॉइंट। जो बाबा ने बोला ना, एक जो हमारे को उसमें बताया वरदान में, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उस स्थिति में स्थित हो जाए। वरदान को लेंगे दोबारा, पर मतलब ये मेरा चेकिंग है। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए करते हैं। जो जो स्थिति बोलेंगे, आप उस स्थिति में स्थित होना। अपने आप को हम देखते हैं ज्योति बिंदु। देखो,
मैं जगमगाता सितारा त्रिकुटी के बीच, यहाँ टिका लें स्वयं को पवित्र। एक ही बात, मैं संपूर्ण पवित्र सितारा। पहुंच जाए परम धाम, एक बाबा और मैं। बाबा की किरणों में, पवित्रता के सागर की किरणों में मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। पहुंच जाए सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, रत्न जड़ित और पवित्रता का ताज, जहां मैं संपूर्ण पवित्रता को एंजॉय कर रही हूँ। पवित्रता की बेस पे मैं देवता। द्वापर में मंदिर में मूर्ति स्वरूप पूजनीय, जो देवता पद प्राप्त किया पवित्रता के बेस पर, फाउंडेशन से, उस स्वरूप की पूजा। दाता, देने वाला। शिव बाबा की किरणों के नीचे मूर्ति है। मूर्ति के नैनों से, त्रिकुटी के बीच से सब भक्तों को और अब मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, शिव की शक्ति, शिव से कंबाइंड, बाबा और मैं एक। बाबा सिर पे निरंतर छत्र छाया। और अब सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, बाप दादा के सामने
वापस अपनी सीट पर आ जाइए। सबने किया? कितना कर पाए? जी अच्छा पूरा ही लगा कर पाए, हैं जी? अच्छे से लगा। अच्छे से। पूरा किया। इसका मतलब अंदर की स्थिति पवित्र सूक्ष्म वतन में आने का मन नहीं कर रहा था वापस। आने का मन नहीं करना। तो ये ऐसे हम अपने आप को करें। अभी तो टाइम ज्यादा नहीं होता ना इस समय, तो हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। आप ज्यादा कर सकते हो, लंबा कर सकते हो। एक ही पॉइंट, मैं पवित्र आत्मा लिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा। जो पूजा होती है, हम पूज्य से पुजारी जो बनते हैं, जब पूजा होती है किस चीज की होती है? वो जो गुण धारण किया उसके कारण होती है। तो अपने आप को उस गुण स्वरूप देखो, दाता देखो, रहमदिल देखो, जिसके कारण मेरी पूजा हो रही है ना। सो बाबा ने क्या कहा, सार में क्या बोला मुरली में? बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी क्या है? नहीं बुद्धिमान नहीं नहीं, जो मीठे बच्चे, वो वाला बताओ। बच्चे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने, बुद्धिमान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अब भी पढ़ते हो। तो अगर हम अपने आप को सोचें कि मैं कितनी पवित्र बनी हूं, उतनी मैं बुद्धिमान हूं। डिग्री कौन दे रहा है? शिव बाबा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है? बुद्धिमान बुद्ध- बच्चों की निशानी क्या है? आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप। हाँ। बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमन करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने हैं। तो अब देखो, हमारे अंदर ज्ञान कितना चलता है सारा दिन? चल चलता है ज्ञान। मौलाई मस्ती माने रचना में? अ, मलाई मत जो गॉडली इंटॉक्सिकेशन है। अच्छा, रूहान, हाँ। हाँ, ओके, मौला से मौलाई। हाँ, मतलब जी। मस्त है, कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं ना, मस्त नशे में, फकीर। मस्त बिल्कुल फकीर। नशे में। हाँ जी। कुछ है तो भी खुश, कुछ नहीं है तो भी खुश। सबके लिए एक समान, सबके एक लिए। जैसे न्यारे प्यारे। तो जो जो बाबा के बच्चे हैं, उनको क्या चेक करना है? बुद्धिमान बच्चे, क्या मेरे अंदर ज्ञान का सिमरन चलता है? हम जब यहाँ पे फिनिश कर देते हैं 8 o'clock, उसके बाद हम कितना वो कर पाते हैं, ये चेक करो। कौन कौन करता है ज्ञान का सिमरन बाद में? जब ट्रैफिक कंट्रोल का जो आपको पॉइंट देते हैं, मुरली से ही होता है ना? वो करते हैं, हाँ। करते जी हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। तो यही। अब अगर आप उसको कर रहे हो, उसका यस। चिंतन भी करो। यस। चिंतन करना मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्यों कर रहे हैं। अब जैसे आज मेरे मन में था स्वदर्शन चक्र घुमाना, कि क्यों घुमाना है भाई, मुझे क्यों, व्हाई शुड आई डू इट? कभी यहाँ देखो अपने को, कभी वहां देखो, उसका चिंतन करो। फिर बाबा कहता है कभी कभी मेरे साथ कंबाइंड रहो। क्यों कंबाइंड रहे? क्या होगा? नहीं रहते तो क्या होता है? रहते हैं तो क्या होता है? हम जब इन चीजों, अच्छा आपने एक बार ही सोचा, ठीक है, 1 मिनट को सोचा, 2 मिनट को, जो भी किया आपने, अगले घंटे जहां छोड़ा था वहां से आगे चलो। आपको इतना मजा आएगा ना कि आपको रियलाइज होगा कि मेरे को तो ये पहले पता ही नहीं था।
और जो आपने आपने मनन चिंतन किया ना वो कभी नहीं भूलता, किसी का सुना हुआ भूल जाता है। ठीक है ना? तो मौलाई मस्ती चढ़ी रहेगी किसकी? जो अच्छा, इस ये चिंतन करने से मस्ती क्यों चढ़ेगी बता? हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, बिल्कुल चिंतित नहीं किसी बात के लिए। क्यों? वाई? चिंतन के समय याद में है। ओके। और सौंप दिया, सब बाबा को सौंप दिया। ओके, आई एम फ्री। सब कुछ बाबा को दे देते हैं। और विधि उस नहीं, टाइम आप तो पढ़ाई का चिंतन कर रहे हो। हाँ जी विनय बहन। प्योर फीलिंग रहेंगी उस टाइम, बाबा से कनेक्ट उस रहेंगे टाइम तो। बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, प्योर फीलिंग रहेंगी। बाबा फिर हमें भी तो उसका वो देगा ना, क्योंकि अगर बाबा के साथ जुड़ेंगे तो बाप समान ही बनेंगे ना। उस समय हम लोग भी आत्मिक स्थिति में होंगे। हम कोई भी चीज को फॉलो कब करते हैं? जैसे सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको कोई कहता है जी आप ना ये ट्राई करो, आप ट्राई करने लगते हो। जब हमें प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है। निश्चय और होता है। निश्चय कैसे होता है? समझ से। अच्छा। जितनी समझ बढ़ती है उतना निश्चय बढ़ता है, उतना नशा चढ़ता है। इसलिए मौलाई मस्ती, मुझे क्लैरिटी आ जाती है ये पॉइंट का मीनिंग क्या है। मैं अपनी सच्चाई से जुड़ जाती हूँ। जो बातें हैं बाबा कहते हैं ना, 16 आने सच, बाबा जो भी बताता है द परफेक्ट एंड अल्टीमेट ट्रूथ बताते हैं ना बाबा। तो हम जब उसका चिंतन करते हैं, उस ट्रूथ की डेप्थ में जाते हैं, तो हमें अपनी समझ आती है मैं हूं कौन। बाबा ने बोला मैं तुम्हें बुद्धिमान बनाता हूं। तो बुद्धिमान का मतलब क्या है? पवित्र मतलब क्या? पॉइंट आज यही लेना सविता, मनन चिंतन का। बुद्ध से बुद्धिमान कैसे मीन, अर्थात बस इतना ही। उसके बाद करो। बुद्धिमान किसको हम दुनिया की बात को छोड़ के हम किसको बुद्धिमान कहेंगे? चलो दुनिया का ही ले लो, बुद्धिमान किसको कहते हैं? जो हर बात को समझ जाता है, सही से समझ। आगे तक का। जो जैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड बन। सोल्यूशन ओरिएंटेड, और वो क्योंकि उसमें विजडम होती है ना? ये जिसने क्या? हाँ जी। जिसने ज्ञान को एक्सपीरियंस किया और अपने ज्ञान को यूज किया हो अपने डेली प्रॉब्लम्स में। हाँ, तो वो वाइज बन गया ना, जब यूज कर लिया तो विजडम आ गई, यस। है ना? तो बाबा ने बोला ना बुद्धिमान अर्थात पवित्र। पवित्र को बुद्धिमान क्यों बोला? क्योंकि सभी गुणों का फाउंडेशन तो पवित्रता है। फाउंडेशन है। और जब पवित्र होते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल क्लीन क्लियर। जैसे शीशा जब बिल्कुल क्लीन क्लियर है विंडो का, तब आप बाहर क्लियरली देख सकते हो क्या है, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। उसके हिसाब से आप अपने कपड़ों को चूज करते हो, है ना? तो उसी तरह जब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तब आप बाहर देखते हो कि हलचल का मौसम है, कौन सा मौसम है, बाहर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मैं अभी स्टेप आउट ना करूं, मैं बाद में स्टेप आउट कर लूंगी, है ना? तो हमारे को क्लियर हो जाता है कि अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल जैसे खिड़की के साथ बाहर देखा, क्लियर पता चला वेदर कैसा है, सीन क्या है बाहर, मैं उस हिसाब से चलूं। वो तो ऐसे ही आप बुद्धू। मुरली हाँ जी विनय भाई। मुरली मुरली के हिसाब से बुद्धिमान वह है जो आदि मध्य और अंत के रचयिता को जानता है। जो आदि मध्य और अंत के रचयिता को जानता है, ठीक है। तो वो बुद्धिमान क्यों हो गया भाई? ठीक बोला। तो वो क्यों बुद्धिमान हो गया? ज्ञान की पूरी नॉलेज हो गई ना, कि आदि में वो क्या था, मध्य में क्या था और अंत में क्या है। तो पूरी उसका समझ रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा? अगर मुझे पता भी चल गया तो क्या हो जाएगा?
हमारे में फिर और भी पुरुषार्थ करने की हिम्मत आएगी ना, कि अब मैं फिर से देवी देवता बनूंगी, हिम्मत आ जाएगी ना, कि मुझे इसके एक ऊपर इसको चिंतन करके इसको लिखेंगे कि भाई मैं क्या थी, मैं क्या बन रही हूँ, जो मैं बनने चल रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। है ना, बुद्धिमान तो वही है ना, जब पता है कि आगे तो खान पड़ी है डायमंड्स की, तो मैं वहां तक तो मुझे पहुंचना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक शायद शेयर भी करी हो पहले। एक समय ऐसा था कि एक बहुत बड़ी सेल लगी जहां पे बोला गया यहाँ पे मतलब बहुत वैल्यूएबल चीजें पड़ी हैं, जिसने जो उठा के ले जाना ले जाए। टाइम पीरियड दिया गया, इतने घंटे इस समय से इस समय तक। ठीक है, कोई तो खुलते ही पहुंच गए और बटोरना शुरू कर दिया, कोई बीच में पहुंचे, कोई लोग लेजी थे, पहुंच कर भी वहां पे अपना आसन लगा के सो गए, फ्री है उठा लेंगे, बहुत है, जल्दी क्या पड़ी है, थोड़ी देर में कर लेंगे। फिर जब 1 मिनट रह गया, कुछ बचा ही नहीं, जो थोड़ा मोटा 1-2 चीजें बची थी बस वो उठाया। फिर क्या हुआ, रिग्रेट कि अभी तो उठाया नहीं। तो बुद्धिमान कौन निकला इनमें से, जो सबसे पहले पहुंचकर अपनी चॉइस का सब कुछ उठाया। तो जब मैं ये याद रखती हूँ कि मेरा एक एक मोमेंट कितना प्रेशियस है, तो मैं बुद्धिमान हूँ। What to do, when to do. What to do, when to do, and take action right now. There is no time to waste. आपके यहाँ पे नीलम बहन फ्लड आए अंबाला में, कैन यू वेस्ट टाइम कि कोई नहीं थोड़ा और पानी भरने दो? उसी टाइम एक्शन लिया कईयों ने, उसी टाइम घरों से बाहर निकले। जो नहीं निकले, there were many deaths also. है ना, वो तो आंखों देखी बात है ना, इसलिए उसके बारे में बात कर सकते हैं। सो जब हम ऐसे बुद्धिमान बनते हैं तो मलाई मस्ती चढ़ती है, क्योंकि हमारे को उसी समय सबसे इंपॉर्टेंट बात बाबा की जो है, हम कोई भी फॉलो करते हैं ना, हमें रिजल्ट उसी सेकंड मिलता है। योग लगा, बाबा को साथ लिया और अनुभव हुआ। अभी भी अनुभव होता है और लेटर ऑन तो हमें जो मिलना है सो मिलना ही है ना। तो जो बाबा ने बोला नशा होना चाहिए, आपने गीत भी सुना था ना, क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। नशा है मुझे तू पिलाता है साकी। क्या पिलाता है बाबा? रोज ज्ञान अमृत पिलाता है। और उस ज्ञान अमृत को हम जितना आराम से, जिसको बाबा कहते हैं जुवाली करके, बार बार चर्न करेंगे, एंजॉय करेंगे, उतना हम बनेंगे। और वो परम धाम से कब आता है बाबा? आज मुरली में भी गीत यही था ना, हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान हमें मिलने आते। हाँ, भगवान हमको मिलने आते, हमें पढ़ाते, हमारे लिए आते। तो वो आया हुआ है अब भी, फिर नहीं आने वाला। और हमें देता क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। मुक्ति किसको कहते हैं? परम धाम। परम धाम। और जीवन परम मुक्ति? सत्य और अभी के समय में जीवन में रहते हुए जीवन की बातों का असर न हो। यस, तो अभी भी हम जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करते हैं, शायद हमेशा नहीं पर कभी कभी करते हैं ना। कि जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही नशा हमारा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो आज का गीत लगा देती हूँ। क्या गजब की चीज।
कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तियां ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। सुना गीत ज्ञान से ही। कितनी बार सुना है, लेकिन जब आप इसको ज्ञान से लिंक करके सुनो तो कितना आनंद आता है। द होल मीनिंग चेंजेस। आंख न जाने दिल पहचाने, वही तो है सारा खेल, कि हमने दिल से पहचान लिया कि कौन आया है ना? तो बाबा ने जो पवित्रता की इम्पोर्टेंस बताई, क्या बताई? सन्यासियों को लेकर क्यों मान है सन्यासियों का? क्योंकि वो पवित्र होते हैं। क्योंकि वो पवित्र होते हैं, तो पढ़े लिखे से पढ़े लिखे माथा झुकाते हैं। माथा झुकाते हैं। आज बाबा ने बोला टू मच हो गए हैं, तो सिर्फ नामी ग्रामी को करते हैं। टू मच भी हो गए हैं, और बाबा ने बोला तमो प्रधान हो गए हैं। वो एक्चुअली कहीं पवित्रता को धारण नहीं करते, इसलिए उनका मान भी फिर नहीं हो पाता। तो एक और बात बाबा ने बोला, जो नशे की बात को क्या कहा, नशा चढ़ने में टाइम लगता है, पूरा नशा अंत में होता है। आप अगर देखो, जैसे आप योग में बैठते हो ना, जब शुरू करते हैं हम योग, हम अपनी आत्मिक स्थिति को पावरफुल बनाते हैं। फिर हमारे को अंत में जो योग का अनुभव होता है वो पावरफुल होता जाता है। तो इसीलिए हमें योग में थोड़ी देर बैठना चाहिए, तभी वो अंत एंड में वो जो पावरफुल वाली फीलिंग है वो तब होगी। ये तो हमारा एक छोटा 1 घंटा 2 घंटे की योग की बात हम कर रहे हैं, है ना? पर इवन ज्ञान,
जो ज्ञान हमारे को इवन 2 months पहले था, लगता नहीं कि अभी हमें थोड़ा और पता चला, फिर थोड़ा और पता चला, है ना। उसकी गहराई समझ आती है। जितनी गहराई समझ आती है उतना नशा चढ़ता है ना। जैसे आपके पास कोई कोई आए और आपको कोई पत्थर ला दे, आप उसको देखते हुए पत्थर सा पता नहीं क्या ले आए उठा के, फिर आपके पास कोई आता है, कहते हैं ओ आपके पास ये पड़ा है, ये तो बहुत प्रेशियस स्टोन है। फिर आप उसके बारे में थोड़ा और पता करते हो, फिर रियलाइज होता है ओ इसका ये इतना प्रेशियस है, फिर आप उसको लॉकर में रखते हो। उससे पहले ऐसे ही कहीं पे पड़ा है, रुल रहा है, गिर रहा है ना। वही मुरली भी कहीं पे भी पड़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ ली थी पहले, एक बार पढ़ ली पहले, अब उसकी इंपॉर्टेंस मिली है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और अब लिखते भी हैं, है ना। चार्ट की इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, लिख रहे हैं ना। आप में से काफी लोग लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो पा रहे हैं ना। कई बातें ऐसी होती हैं बाबा की। तो बाबा कैसे आते हैं, फिर बाबा ने वो भी बात की, कैसे आते हैं बाबा, ये तो सभी बता सकते हैं। चलिए शेयर कीजिए, क्या करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। ओके, और फिर बाबा ने क्या बोला, मैं 84 के चक्कर में नहीं। नहीं रहता। कहाँ रहते हैं बाबा, परम धाम में रहते हैं। परम धाम में। किसके तन में आते हैं, ब्रह्मा। ब्रह्मा। और ब्रह्मा को क्या, कितना ब्रह्मा की क्या इंपॉर्टेंस है, पूरे विश्व में ब्रह्मा का मान है। एडम के रूप में बोलो, आदम के रूप में बोलो, ब्रह्मा बोलो, जो भी बोलो, नामी ग्रामी है। क्यों, का क्योंकि बेटा, हाँ जी, शिव का बेटा भी कहते हैं ना, क्रिएटर। क्रिएटर कहते हैं। और वो और उसी के तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना। तो अपने आप को देखो, मैं कौन हूं, मैं भी तो मास्टर ब्रह्मा हूं, मैं भी परम धाम का रहने वाला हूं। जैसे जैसे बोल रही हूँ फील करो, मैं भी परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं भी इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। मेरा ये शरीर जो पहले कलयुगी था, आज ये शरीर कौन सा बना, संगम युगी बना। मैं भी इसमें प्रवेश करती हूँ, मैं भी इसमें प्रवेश करके कर्म में आती हूँ। मैं भी मास्टर क्रिएटर ब्रह्मा बनी हूँ, ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा की मुख वंशावली, मैं मास्टर ब्रह्मा, मैं भी मुख वंशावली बनाती हूँ। कैसे, सबको ज्ञान को, सबके साथ ज्ञान को शेयर करके। तो मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, मेरी भी वही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सतयुगी देवता स्वरूप में मैं फिर आती हूँ। ऐसे इसको हमें यूज करना है। ये आपके लिए, योग के लिए बहुत अच्छी पॉइंट है ना। बाबा ने बोला तुम भी तो करते हो, तुम भी तो वहां के रहने वाले हो। फिर ब्रह्मा की राय मशहूर है, बोला ना बाबा ने। तो ब्रह्मा की राय, और ब्रह्मा को राय किसने दी, बोला शिव ना, बाबा ने। शिव ने दी, तो वो श्री कृष्ण बना। तो दुनिया में क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शिव की राय एक ही समान है। और हम भी देवी देवता बनते हैं तो हम भी सेम। लोग क्या सोचते हैं, देवी देवता और भगवान एक है। क्यों, क्योंकि देवी देवता उस शिव की राय को यूज करते हैं। ये है आपकी इंपॉर्टेंस, इस इंपॉर्टेंस को हमें याद रखना है। जिसने करना हो इसका भी मनन चिंतन करना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ। 3 से 4 बजे कोई घर में नहीं होता, इट्स जस्ट मी। और मुरली का एक पैराग्राफ पढ़ा, एंड देन आई वॉक फॉर सम टाइम एंड आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। Then I read the second paragraph, then I walk and I think about it again.
मेरे को बहुत मजा आता है, मेरी वॉक भी हो जाती है और साथ साथ मुरली का चिंतन जो है ना थोड़ा सा गहराई में हो जाता है, तो मुरली याद भी रहती है ना, अच्छा लगता है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। नॉट दैट इट इज अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू, हमें सबको ही करना है, तो किसी ने यूज करना हो तो किसी भी टाइम, आप शाम को वॉक करते होंगे आप तब यूज कर सकते हैं। तो काज दोनों काम हो गए। दोनों काम हो गए, है ना। और वॉक करते करते फिर जब हम ऐसा करते हैं तो जो एनर्जी हम फैलाते हैं ना आसपास, वो पावरफुल हो जाती है। फिर बाबा ने डल हेड किसको बोला, और डल हेड के क्या पर्यायवाची बोले, सिनोनिम्स क्या बोले, पहले बताओ डल हेड कौन? जो सुनते हैं और फिर भाग जाते हैं। सुनते हैं जिनको बात। कुछ भी समझाओ समझ नहीं आता। भगंती। नशा वहीं तक चढ़ता है, जब वो बाहर आ जाते हैं तो सब खल्लास, खेल खल्लास। तो डल हेड के कौन से पर्यायवाची आज यूज किए है बाबा ने? तत्ता तवा। पत्थर तत्ता बुद्धि, तवा। तत्ता तवा क्या होता है? यस। हॉट तवा। पानी जैसी छिड़को वो एकदम से उड़ गायब हो जाता जाता है, तो ज्ञान छिड़को वो उड़ता जाता है, होता है। अंदर बसता नहीं है। हम्म। और देखो तत्ता क्या होता है, विकारों को भी हम गर्मी से कंपेयर करते हैं, और ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को हम शीतलता से कंपेयर करते हैं, है ना। जब विकारों की गर्मी होती है अंदर, यहाँ पे अपवित्रता होती है, तो अंदर गुस्सा चढ़ रहा होता है ना। एक छोटा बच्चा, उसने मुझे बताया, मेरी नानी को जब गुस्सा चढ़ता है ना, मैं एक बर्फ लेके ना उनके माथे पर मलता हूँ। सो स्वीट। उसको पता नहीं है, वो मल रहा है, उसको लगता है कि बर्फ मलनी चाहिए, 3 साल का बच्चा। एक्चुअली जब व्यर्थ में जाते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लॉस ऑफ एनर्जी, उसकी गर्मी होती है, इरिटेशन होती है, उल्टी सीधी बातें मुंह से निकलती है ना, तो इसलिए तत्ता तबा। और क्या बोला, एक और बोला, पत्थर बुद्धि। पत्थर भी क्यों पत्थर बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन नहीं होती पत्थर। जो डालो वो बह जाता है। फिर ऐसे फीलिंगलेस। को बाबा ने क्या बोला? फीलिंगलेस। हाँ जी, पत्थर इज फीलिंगलेस। नो फीलिंगलेस। फीलिंग। हाँ, ओके, ये भी बात है। भी कहते हैं ना, जिसमें ईगो होती है उसको कहते हैं ना पत्थर की तरह। आपकी आवाज सही नहीं आई रेनू में। वो जिनमें बहुत ईगो होती है उसको भी हम कहते हैं ना ये पत्थर के समान है, इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो माया पत्थर मार देती है। किसको पत्थर मारती है? ऐसे को ही पत्थर मारती है। चलो, और माया के थप्पड़ मारने पे क्या क्या बोला बाबा ने? कि बाबा ने कहा कि माया बड़ी तमो प्रधान है, जब जब बाप को ठीक रीति से हम याद नहीं करते हैं तो मारो इनको घूसा, तो माया भी उस समय हमको पूरा वार करती है हमारे पे कि ये बाबा की श्रीमत नहीं चल रहे हैं। तो माया थप्पड़ मारती है, और बाबा ने क्या बोला? माया के मोचरे खाते रहते हैं। मोचे, उसके जूते खाते हैं। फिर बाबा ने बोला, माया के लिए क्या बोला? वो कौन है? मेरी सहायक है वो, उसको ड्यूटी, ये ड्यूटी दी है। ड्यूटी दी है दी है। माया को। बाबा कहता है मैं ही भेजता हूँ, हाँ, है ना। मेरे मैं ही उसको भेजता हूँ, वो तभी वो थप्पड़ मारती है। कि इनको मारो ताकि ये जागे, है ना। फिर बाबा ने बोला, तुम मेरे आशिक हो, है ना, मुझ माशूक के, ठीक है। पर आशिक बनते हैं उस माशूक के, उस माशूक को हम अनुभव तब करते हैं जब हम कंप्लीटली प्योर हैं। जब अंदर गंध आ जाता है, जेवर में जब गंध आता है तो क्या बोलते हैं? मिक्सचर करते हैं, एलॉय को मिक्स करते हैं ना। जब भी मिक्सचर आएगा तब हमारे को प्रॉब्लम होगी। किस चीज का मिक्सचर होता है? सबसे नंबर 1 इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी किस चीज की सबसे पहले होती है? विकारों की।
देह अभिमान की, बिल्कुल बेकार, जिसको हम कहेंगे देह अभिमान। जो बाबा ने बोला ना, जेवर गंदे बन पड़ते हैं। फिर रिद्धि सिद्धि वालों के लिए क्या बोला बाबा ने? रिद्धि बहुत सिद्धि मेहनत, हाँ वो जी, लोग भी बहुत मेहनत करते हैं पर उससे मिलता कुछ नहीं। मिलता कुछ नहीं, और लोग उनके पीछे भागते हैं। फॉलोअर्स बहुत हो जाते वो कहते हैं आग पे चलता है, चलो इसके पास बैठ जाओ। अरे आग पे चलता है तो आग पे उसके चलने से, पानी पे चलने से तो क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलने वाला ना। और लोग रिद्धि सिद्धि वालों के पीछे क्यों जाते हैं? मंजू बहन, सुनाई नहीं दे रहा क्लियरली। अच्छा, बताओ रिद्धि सिद्धि के पीछे क्यों भागते हैं? वो अल्प समय के लिए कुछ करके दिखा देते हैं तो उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि शायद हम उनमें क्या सोचते हैं, भगवान कोई शक्तियां, चमत्कार करेगा। शायद इनमें शक्तियां हैं। हाँ, और वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं ऐसे कुछ घुमाए मैजिक वैंड और काम मेरा हो जाए, बस मेरा काम हो जाए, काम खत्म, उसके बाद हमें मुझे कोई लेना देना नहीं। हमें ये भी लगता है कि हमारे को कोई साक्षात्कार होने वाला है, परमात्मा दिखने वाला है, हम्म तो वो इसलिए हम उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, अपनी मतलब मनोकामना। अच्छा, मुझे कुछ ना करना पड़े, वो ही मैजिक वो ही वॉन्ड कर, घुमाए। बिल्कुल आलस। तो ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना। ये पॉइंट क्या बता रहा है? ब्राह्मण संगम पर चाहिए, पर होते भी संगम पर ही हैं, दूसरे तो नाम के ब्राह्मण है। पैर और चोटी संगम हुआ ना, ये किस चीज की निशानी है, पैर और चोटी? बाजोली का खेल बाजोली, से है ना, सोमरसॉल्ट। उसमें क्या होता है, पैर और सिर मिल जाता है। जैसे पूरा चक्र घुमाओ संगम पर, कलयुग और सतयुग दोनों मिल जाते हैं। पैर कलयुग की निशानी, सिर जो है वो सतयुग की सच की निशानी, निशानी। तो दोनों मिल जाते हैं। मतलब ये जो संगम का समय है, तो अर्थात हम जितना वो स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, संगम पर आके हम क्यों घुमाते हैं? स्वदर्शन चक्र घुमाने से हमें रियलाइज होता है कि संगम की इंपॉर्टेंस क्या है और मुझे कितना इस पर, इसमें अपने ऊपर काम करना है। कोई कुछ भी कर रहा है, करता रहे, सुनता नहीं ना सुने, मुझे उसके ऊपर अटेंशन नहीं देना। हम अपनी अच्छी बात बताएं, सुनता है वेरी गुड, नहीं सुनता तो भी वेरी गुड, फिर आगे वो जाने, उसके बाद फुल स्टॉप, है ना। फिर बाबा ने एक और बात बोली कि 8 घंटा सेवा हो। 8 घंटा कैसे सेवा करेंगे? एक शब्द में। अगर मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मैं सेवा कर रही हूँ। अपनी स्थिति से, अच्छे स्थिति से, आत्मिक स्थिति में अगर बाबा भी साथ हो तो मैं शिव की शक्ति हूँ, सेवा हो रही है। अगर आपकी स्मृति में है तो साथ में बाबा ने बोला शंख ध्वनि। शंख ध्वनि किसको कहते हैं? ज्ञान को। ज्ञान की धूल। है ना। तो मतलब शंख की ध्वनि को कहते हैं ना, हीलिंग साउंड है और सूदिंग साउंड है। तो जब हम किसी को ज्ञान सुनाएं, कैसे सुनाएं? नम्रचित होकर, मीठा बोल के। मीठा बोलकर, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, वो तो बाबा कहते ही है ना। जब अंदर नम्रता से सुनाएंगे, एंड में नहीं आएंगे कि मैं ज्ञानी आत्मा करे, ऐसे नहीं करेंगे, तब वो शंख ध्वनि का असर होगा, तब उसको शंख ध्वनि बोलेंगे। ठीक है ना। तो एक बारी हम वरदान को पढ़ते हुए इसी का स्वरूप बनेंगे। इसी को हम अभी लेंगे योग में भी।
समाने और समेटने की शक्ति। समाना मतलब कोई बात हुई उसको बार बार वर्णन नहीं करना, उसको समाना। समेटना, जो कुछ भी विस्तार किया हुआ है हमने फिजिकल चीजों का और मेंटल बातों का, उनको समा के एक पॉइंट पे लाना। कहाँ सार? मैं बिंदु। जब मैं बिंदु पे एकाग्र हो जाऊंगी, सार स्वरूप में आ जाऊंगी, तो मेरा बाबा जो बिंदु है, बीज रूप है, उसमें मैं समा सकती हूँ। ठीक है, तभी हम एकाग्र हो सकेंगे। जो है जब चाहो जितनी देर चाहो, उसका छोटे रूप में हमने अनुभव किया। अब थोड़ा टाइम लेंगे और उसका डीपली अनुभव करेंगे। ठीक है, तो आज का मनन चिंतन का पॉइंट आपको दे दिया, और हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट होगा वो होगा सार स्वरूप में टिकना। ठीक है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा शिव की शक्ति हूँ। शिव मेरे ऊपर, सिर के ऊपर छत्र छाया। ठीक है सविता, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। त्रिकोटि के बीच मैं चमकती हुई मणि, अपने आप को देखें। बाहर की दुनिया से उपराम, अलग, अनासक्त हूं। ये मेरे अंदर की दुनिया है, और मेरे अंदर की दुनिया कितनी सुंदर है। इस दुनिया में टिके रहने के लिए अपने आप को सभी बातों से फ्री कर लेना। कुछ हुआ उसको बिंदु लगाएं, कुछ होना है उसके संकल्पों को भी समाप्त करें। अब केवल मैं बिंदु, ज्योति बिंदु सितारा, संपूर्ण पवित्र हूं। ये पवित्रता का प्रकाश, इसको अनुभव करें, बाहर निकल रहा है, और पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को वॉच करें। संकल्प रखें, ये शरीर मेरा, मैं ये नहीं हूं। पैरों से ऊपर टांगों को देखें, आईज को देखें, कमर, ये मेरा शरीर, ये मैं नहीं। छाती और गर्दन, हाथों को देखते हुए बाजुओं को,
और एल्बोस को देखते हुए, अपर आर्म से होते हुए शोल्डर्स, और बैकबोन को देखें, एक एक मन का नजर दौड़ाएंगे सारी ओर। चेहरे पर मैं ये मुख नहीं, ये कान नहीं, ये आंखें नहीं, मैं तो ये पवित्र सितारा हूं। इस शरीर में अवतरित हुआ हूं। अवतरित हुआ हूं अर्थात एक श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए, परमात्मा का सहयोग देने के लिए। और अब उठ चलेंगे ऊपर, परम धाम, जहां से मैं आई। मेरा घर, जहां मेरा माता पिता शिव बाबा की किरणों में समा जाए। उसकी पवित्र किरणें मुझ पे पड़कर मुझे बिल्कुल परफेक्ट, फ्लॉलेस बना रही है। मेरी पवित्रता पर 4 चांद लग रहे हैं। बस मैं और मेरा बाबा। बाबा परम धाम से मेरे साथ नीचे उतर रहे हैं और मैं अपने तन में प्रवेश करती हूँ। बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया। मैं निरंतर अपने बाबा को साथ रखूंगी आज सारा दिन। मैं शिव की शक्ति हूँ, जिस शक्ति ने असुरों का वध किया। मेरे आसपास सिर्फ पवित्रता, अपवित्र किसी संकल्प मात्र का भी जहां वार हो नहीं सकता। ऐसी ऊंच स्थिति में आज हम सारा दिन रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति।